इंडिया में हर दूसरा ग्रेजुएट या तो बेरोजगार रहे या मजबूर। CMIE के डेटा के हिसाब से इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45.4% पहुंच गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंडिया के 80% इंजीनियर्स जॉब के लायक ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं। स्कूल में भी हमने सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा और कॉलेज में सिर्फ डिग्री के लिए। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया या हमने खुद सीखने की कोशिश नहीं की कि रियल वर्ल्ड में खुद की जगह कैसे बनाई जाती है। सोसाइटी कहती है बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, वरना लोग क्या कहेंगे। पैशन का क्या, टैलेंट का क्या, वो तो कब का मर चुके हैं, तुम्हारा बेटा क्या करता है के नीचे। गवर्नमेंट जॉब्स की तो इतनी मारा मारी है कि राजस्थान में एक प्यून की जॉब के लिए PhD, MBA और लॉ ग्रेजुएट्स ने तक अप्लाई किया। हैरानी की बात यह है कि 50,000 वैकेंसीज के लिए 25 लाख फॉर्म भरे गए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि PhD, MBA और लॉ ग्रेजुएट्स एक प्यून की जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उन्हें जॉब्स इसलिए नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि उनसे जिन स्किल्स की डिमांड की जा रही है वो उनके पास नहीं है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो कॉलेज, जो अभी भी वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो आज से 20 साल पहले पढ़ाया जाता था, और टीचर्स भी पुराने हैं जो खुद को समय के साथ अपग्रेड नहीं करते। और इस सब सिस्टम के बीच पिसते हैं वो बच्चे जो मोटी फीस देकर डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें जॉब से नहीं मिल पाती। जॉब भी सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलती है जो पढ़ाई के साथ साथ ऐसी स्किल्स को सीखते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड होती है, और वही बच्चे टाइम के साथ साथ खुद को अपग्रेड भी करते रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सब रट्टा मार सिस्टम के पीछे किसकी गलती है? सबसे पहली गलती तो सरकार की ही है। देश में अभी भी वही पुराने सिस्टम वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जो आजकल की डिमांड के हिसाब से प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पर फोकस नहीं करते। इसी वजह से देश में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तो निकलते हैं, लेकिन उनमें से आधे से भी ज़्यादा बेरोजगार ही रहते हैं। जब तक सरकार इस रट्टा मार सिस्टम को नहीं बदलेगी, तब तक देश में अनएम्प्लॉयमेंट की ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।